हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं कंपनियों का समापन चैप्टर। इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस क्लास के माध्यम से पहला नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में है, आपके पास हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, सब के लिए बराबर है। मैं समझाऊंगा, बढ़िया से पढ़िए। कहता है कि ए कंपनी वेंट टू वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब एक कंपनी है जो वैधानिक तौर पर, नियम कानून के तौर पर समापन हो रही है। समापन मतलब समाप्त हो रही है। 3,65,000 रुपीज़ वर रिसीव्ड फ्रॉम इट्स एसेट्स। इसकी संपत्तियों को बेचने से 3,50,000 रुपया प्राप्त हुआ है। कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी होगी, आपकी कंपनी होगी, जब किसी कंपनी का समापन होता है तो उसकी सभी एसेट्स को बेच दिया जाता है, उसकी सभी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से कंपनी के लायबिलिटी को भुगतान, कंपनी के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो बचता है उसको कौन बांट लेता है? शेयर होल्डर बांट लेते हैं। कहता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल थी 1,000 शेयर, 10,100 रुपये का एक शेयर, ठीक है। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपनी जब समाप्त होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा पहले वापस करना पड़ता है। जैसे आपने दिवालिया, टॉपिक मैंने आपको बताया, दिवालिया मतलब कोई कंपनी कंगाल हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो सरकार को जैसे टैक्स का पैसा चाहिए, सरकार पहले अपना पैसा ले लेती है, बैंक को पहले दे दिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्योरी में आपको कंप्लीट हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। डिवेंचर दिया गया है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन दिया गया है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर तैयार करना है। आपको क्या तैयार करना है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बोला आपको, कोई भी कंपनी होगी उसकी सभी संपत्तियों को, उसके सभी एसेट्स को सेल किया जाएगा, मतलब बेचा जाएगा। इन्होंने कहा है एसेट्स से कितना रियलाइज हुआ? 3.5 लाख रुपया। देखो बुक में दिया गया है, लिखा जाएगा टू एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है संपत्ति से वसूली। संपत्ति से वसूली कितना हो रही है? 3,50,000 रुपया ना। हमारी कंपनी, मान लीजिएगा हमारी कंपनी समाप्त हो रही है, उसकी सभी संपत्ति से 3.5 लाख वसूल हो रहा है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले क्या दिया जाता है? लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर का मतलब होता है जो समापन कराने वाला होता है। किसी भी कंपनी को समाप्त किया जाता है तो उसमें कुछ कानूनी व्यय होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। कोई भी कंपनी समाप्त होगी तो पहले कौन लेगा? लीगल एक्सपेंसेस। जैसे किसी का शादी विवाह होता है, चाहे लड़का हो, चाहे वर्क हो, चाहे कन्या पक्ष हो,
तो सबसे पहले पंडित जी को दक्षिणा मिलता है। शादी जब होती है तो सबसे पहले किसको मिलता है? पंडित जी को दक्षिणा मिलता है। उसी प्रकार कंपनी जब समाप्त होगी तो जो समापन कराने वाला होगा उसको क्या मिलेगा? लिक्विडेटर रेमुनरेशन बाई, लिखिए, चाहे बाई का प्रयोग करिए चाहे ना करिए, याद रखिएगा, ठीक है। बाई लिक्विडेटर, बाई इस शब्द का प्रयोग मत करिएगा, यहाँ की कोई कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडेटर का मतलब जो समापन करता होता है। रेमुनरेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस बोलेंगे या रेमुनरेशन एक्सपेंसेस बोलेंगे या लिक्विडेटर रेमुनरेशन बोलेंगे। 7500 रुपया, याद रखिएगा। हमारी कंपनी समाप्त हो रही है, 3.5 लाख रुपया हम लोगों की कंपनी से आया सब संपत्ति बेचने पर। उसके पीछे खर्च कितना किया? 7500। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर लिखना पड़ता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, कोई भी कंपनी समाप्त होगी, समाप्त का मतलब समापन, दिवालिया, ख़त्म। जैसे हमारी कंपनी, आपकी कंपनी, तो सबसे पहले सरकार पैसा लेती है। कुछ सैलरी होती हैं एम्प्लॉय की, उनको रखा गया है, कुछ वेजेज होता है उनको रखा गया है प्रिफरेंशियल में, जो आप थ्योरी में समझ चुकेंगे। कितना दिया गया है भैया? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 41,000 रुपया। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 41,000 रुपया जो आपकी बुक में दिया गया है। किस चीज़ का? एम्प्लॉय का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद डिवेंचर, ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा पैसा। डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा कितने का? 2,50,000 रुपये का। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा, जो बचेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा। जो भी बचेगा जोड़ लीजिए, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया। इसमें 1,40,000 बोल रहा है ना, तो 1,40,000 लिखेंगे तो ये बैलेंस ज़्यादा इधर हो जाएगा, तो लिख दिया जाना है जो बैलेंस निकलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसको बोलते हैं असुरक्षित लेनदार। बैलेंस निकलेगा 51,500। कहाँ से आया बैलेंस? फिगर, बैलेंस फिगर। देखो पहला क्वेश्चन है, फिर से समझाना चाहते हैं, कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। एक क्वेश्चन पहला समझ में आ गया तो आगे भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बताया हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, आपकी दुकान मान लीजिए, भगवान करे ऐसा ना हो, तो आपकी दुकान हो या कंपनी हो बर्बाद होगी। बर्बाद का मतलब दिवालिया होगी, तो आप क्या करेंगे भाई? ऐसा करो, जो माल है, जो सामान है दुकान का बेच दो। बेच दिया मैंने, सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा? कानून होता है, दुकान में ज़्यादा कानून वगैरह की कानूनी दांव पेच नहीं होता है, लेकिन जब आप कोई कंपनी खोलेंगे तो वहाँ पर कानून होता है, कानून में दांव पेच होता है। तो 7,500 रुपया कानूनी व्यय दे दिया जा रहा है, सबसे पहले दिया जाएगा। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है जिन्हें पहले पैसा पेमेंट करना हो। इस चीज़ को आप थ्योरी में समझेंगे, बताया गया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, क्रेडिटर को पहले दे दिया गया, डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा, फिर जो बचेगा, डिवेंचर होल्डर का मतलब जिनसे आपने उधार लिया है उनको देंगे कि नहीं देंगे आप, तो दोनों पक्ष बराबर करेंगे। तो इसमें आप ये सोचेंगे सर आपने 1,40,000 क्यों नहीं लिखा? 1,40,000 रुपया हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो लिखा है अनसिक्योर्ड, असुरक्षित। असुरक्षित का मतलब बचे उचित मिलेगा, नहीं तो इनको नहीं मिलेगा, यह याद रखिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आपको कंपनियों के समापन से संबंधित डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक का
क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं लॉन्ग में। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बुक इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ भले, लेकिन हिंदी में भी मैं समझा के सभी स्टूडेंट को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, कॉपी में लिखोगे तो गारंटी और दावा है कि समझ में आएगा। कहता है ABC लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड क्या करेगी? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब समापन होगा। कहता है द लिक्विडेटर रियलाइज्ड 3 लाख रुपीज डिस्पोजिंग ऑफ द असेट्स। जब कोई कंपनी समाप्त होती है तो उसकी संपत्तियों को बेचा जाता है। संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा मिल रहा है? केवल 3 लाख रुपया। इसके पीछे कहता है इट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट रियलाइज बाई सेल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि इसमें जो सिक्योरिटी बेची जाएगी उसका कोई भी अमाउंट की चर्चा नहीं की गई है, कोई दिया नहीं है इसमें, मतलब इसमें ऐड नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कंपनी के पास 5000 इक्विटी शेयर हैं, 100 रुपये के एक, फुली पेड अप। द सिक्योर्ड क्रेडिटर अमाउंट 35,000। सिक्योर्ड वालों का मतलब होता है कि जिनको जरूरी है कि पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35,000, 3 लाख वसूलेंगे, 35,000 रुपया जरूरी है कि दे देना है। एंड रियलाइज्ड 40,000 सेल ऑफ सिक्योरिटी। गलती हो गई है। द सिक्योरिटी द सिक्योर्ड क्रेडिटर 35,000 हैं, 35,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं और इनकी संपत्तियों से जब वसूला गया तो कितना मिला? 40,000। याद रखना, जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है जिन लोगों को 35,000 रुपये का लोन दिया गया था उनसे कितना वसूली हुई? 40,000 रुपया वसूली हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर है। जैसे कंपनी लोन लेती है ना, तो हमारी कंपनी ने लोन लिया था 35,000 का, हमारी कंपनी ने 40,000 रुपये की संपत्ति गिरवी में रख दिया। तो 35,000 का लोन लिया था, 40,000 की एसेट्स रख दिया, तो 5,000 रुपया कंपनी ने ज़्यादा पेमेंट किया, तो कंपनी इसको बोलती है सिक्योर्ड क्रेडिटर। याद रखना, सिक्योर्ड, हमने 35,000 का लोन लिया था और हमने कितना ज़्यादा दे दिया है? मैंने ज़्यादा दे दिया है 40 माह, मतलब 5,000 ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। कहता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है जैसे सरकार को पानी का पैसा, बिजली का पैसा सरकार पहले अपना वसूल लेती है। जैसे कोई कंपनी दिवालिया होगी या कोई भी व्यक्ति दिवालिया होगा, सरकार वाला पहले चाहिए। ठीक है, या कुछ एम्प्लॉय को सैलरी पहले दे दी जाती है, वेजेज, इसका नियम है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 6,000 रुपया है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 2,30,000 है। अनसिक्योर्ड का मतलब बचे उचे तो इनको मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? डिवेंचर का अमाउंट 2 लाख रुपए का है। डिवेंचर का मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया था, 2 लाख रुपया इनको दे देना है। उसके बाद कुल मिलाकर के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपया। उसके बाद 8,500 रुपया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले लिख लीजिएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठंडी बहुत है, ध्यान दीजिएगा जब मैं वीडियो बना रहा हूं। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा, तारीख भी लिख ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, इनको लिखना है एसेट्स रियलाइज से। जैसे कंपनी है ABC, एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है वसूली। एसेट्स से कितना वसूल हुआ? 3 लाख। कंपनी ने लोन लिया था, अपनी संपत्ति कितने में गिरवी रखा था? 40,000 की संपत्ति और 5,000 रुपया ज़्यादा। 40,000 की संपत्ति थी, 35,000 ही लोन लिया था, तो इसको बोला जाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर।
याद रखना 40,000 की संपत्ति है, 40,000 की संपत्ति, 35,000 लोन लिया था, यानी कि 5,000 कंपनी ने ज़्यादा रखा था। आपको मैंने बताया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन रिम्यूनरेशन, सबसे पहले पैसा पेमेंट किया जाएगा। जैसे शादी होती है तो पहले पंडित जी को दक्षिणा चाहिए, उसके बाद दहेज ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 8,500, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 4,000, इन दोनों को पैसा पहले मिलेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पहला दिया जाएगा कितना, 6,000। प्रिफरेंशियल मतलब जिनको पहले, डिवेंचर, डिवेंचर में 2 लाख पहले दे दो। अब देखो इसमें एक चीज़ नहीं लिखी जा रही, क्या नहीं लिखी जा रही है, 2,30,000 अनसिक्योर्ड, ये नहीं लिखा जाएगा। बचा रहेगा तो इनको मिलेगा, नहीं बचा रहेगा तो इनको नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों को बराबर कर दो। 3,05,000 लिख देना है। 3,05,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो, आपका निकल के आएगा बाई अनसिक्योर्ड, मतलब असुरक्षित। इनको पैसा तभी मिलेगा जब इनके पास 86,500 रुपया बचा है। ठीक है, 86,500 में दिया जाएगा अनसिक्योर्ड वालों को। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।